स्ट्रेटेजिक दर्शन में आपका स्वागत है। पाक अफगानिस्तान रीजन में 2 जुलाई के 20 दिन बाद जो सिचुएशंस डेवलप हुए हैं, जनरल सिन्हा, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये समझा सकते हैं कि इस रीसेंट डेवलपमेंट के क्या इंडिकेशंस हैं? जय हिंद। देखिए मैम, जो हम लोग रिव्यू करते हैं, जो आप रिव्यू करवाती हैं अपने स्ट्रेटेजिक दर्शन के अंदर में, वो रिव्यू आप जो पाक अफ़गानिस्तान रीजन के अंदर का आज का रिव्यू है 20 दिन के बाद। 2-3 चीज़ें जो बहुत तेज़ी से डेवलप हुई हैं उसमें है, सबसे पहले जो बकरीद के नमाज के बाद जिस तरह से काबुल में रॉकेट का अटैक आया था, और उसके बाद जिस तरह से अशरफ गानी अपने लोगों के साथ जो नवाज अदा कर रहे थे, मगर उनमें से कोई विचलित नहीं हुआ। एक दो कुछ लोगों की थोड़ी सी हफरा तफरी हुई, मगर सब लोग अपनी नमाज को अदा करते रहे। एक बहुत बड़ा सिंबलिक ये है कि देखिए, वो है, उसकी डिटर्मिनेशन दिखाता है कि इतना आसान नहीं है। और ये रॉकेट अटैक, मेरा मानना है और मेरा विश्लेषण है, ये कोई तालिबान नहीं कि उसको काबुल में घेर लिया, ये अलकायदा और ISIS के कुछ जो हैं लोग, जो वहीं अफ़गानिस्तान में ही, अफ़गानिस्तान के बीच के लोग हैं, ये तालिबान नहीं है। तालिबान ने उनसे करवाया है क्योंकि वो छुपे उन इलाकों में हैं, और ये रॉकेट अटैक ग्रीन जोन में आया है। इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। अहमियत ये है कि वो दिखाना चाहते थे कि वो उन्होंने काबुल के अंदर में घेर लिया है, पर ऐसा नहीं है। वो बात दूसरी है, जो कि वो आपने देखा कि नमाज की अदगाह चलती रही। ये दिखाता है डिटर्मिनेशन ऑफ 32.5 मिलियन अफ़गान की जो जनता है, जो इसके डट करके मुकाबला करेगी, जैसा मेरा मानना है। और जो अफ़गान नेशनल आर्मी है वो भी कामयाब होगा आने वाले दिनों में। दूसरी चीज़ जो बहुत अहमियत है मेरे को इस पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रीजन में, वो है, आपने देखा कि किस तरह से जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं AK-47 राइफल लगा करके CPAC के प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत लोगों ने इसको मिस कर दिया है, और आपने इसको रखा है कि इस विश्लेषण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या दिखाता है, क्या चीज़ें आपको दिखाती हैं? ये दिखाता है कि पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन चाइना ने अब शुरू कर दिया है, जिसकी शंका थी, ये उसको दर्शाता है कि ये उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात इसमें है, इसकी आप तुलना, व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, व्याख्या आप करिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, जिसमें ये भी रीजन हमारे अंदर ही होता था, उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उनमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी व्यापार करने आई थी। चाइना भी पाकिस्तान में ये कह के आया है, CPAC के थ्रू वो व्यापार करना चाहता है, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो CPAC गोतार तक जाता है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए नहीं। बट जब जो आए थे लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने पहले कि उन्होंने कहना कि डकैत है, ये उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वहाँ से ब्रिटिश आर्मी ले आए, और धीरे धीरे ब्रिटिश आर्मी इतनी हावी हो गई कि पूरे के पूरे भारतवर्ष के पूरे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर में उन्होंने अपना 200 साल राज किया। और यही पैरेलल है। तो ये एक बहुत यादगार हिस्टोरिकल फ़ोटो हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे, भले ही ये चाइना को ये स्ट्रेटजिक स्पेस ना मिले पैक ऑफ रीजन में, मगर उसको ज़रूर उसका ऑक्यूपेशन होगा कश्मीर, उसका जो ऑक्यूपेशन होगा वो पाकिस्तान के अंदर में ऑक्यूपेशन होगा, और उसकी ये आगाज़ दिखाई देती है।